आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नाउ टुडे विच वी हैव टू डू. इफ 3 cot A is equal to 4, what we have here first? We have 3 cot A is equal to 4. This is 3 cot A whose value is given 4. Check whether 1 minus tan square A, what we have to check 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. हमें ये चीज दिया है और ये हमें चेक करना है क्या ये बराबर है या नहीं है. तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन इस तरह. सॉल्यूशन में 3 times cot A is 4. What is only cot A? तो वो हम लिखेंगे cot A is equal to 4/3. फिनिश. क्योंकि cot A is 4, 3 तो और ये गज डिवाइड. तो जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू दिया है आपको तो आपने एक राइट ट्रायंगल बनाना है. लेट अस ड्रा अ राइट ट्रायंगल. दिस इज राइट ट्रायंगल एंड श्योरली इन दिस वेरी राइट ट्रायंगल ए विल बी एन एक्यूट एंगल. ये शुड बी पेट कहीं ABC. ये राइट ट्रायंगल का नाम है. cot A is equal to 4/3 which is equal to base upon perpendicular. cot का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो एक कंडीशन है, अगर एंगल ए ये है तो इसका एडजेसेंट साइड यह गो एमिज बेस, परपेंडिकुलर गो सु साइड यस न एमिज आर्म आसी. एंगल ए के ये दो साइड्स आर्म्स है, इनमें ये साइड हाइपोटेन्यूज हमें पता है, ये होगी बेस और ये बाकी जो पेंडिंग साइड है वो परपेंडिकुलर. तो रेशो का मतलब है, ये कंडीशन है, इफ बेस इज 4, अगर ये 4 तब जाके परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा. तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा. मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. That is under root of 4 square is 16 plus 3 square is 9. This is under root of 16 plus 9 is 25 which is equal to 5. तो आ गया AC का वैल्यू अब आपको 5. This is the value of AC which is now 5. ओके. तो अब हमें ये रेशोज ये ना वैल्यूज चेक करने. 1 minus tan square A मैं लिखूंगा नाउ 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A. इसका वैल्यू हम चेक करेंगे. That is 1 minus tan is perpendicular upon hypotenuse. A का perpendicular A has गई यम साइड पानी perpendicular गो ना वयाक युस ना अत सक इन्वॉल्व छु कह. This is 3/4 perpendicular upon base. 3/4 but it has square on it divided by 1 plus 3/4 whole square which is equal to 1 minus 3 has karo squaring so go 9 divided by 4 square means 16 whole divided by 1 plus be 9/16. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 16 इंटू 1 को 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 होल डिवाइडेड बाई 16 1000 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16. ये 16 तो ये 16 को कैंसिल. 16 माइनस 9 दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 इज 25. तो इसका वैल्यू आ गया 7/25. नाउ उसके बाद ये फाइंड करना है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. नाउ cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A.
कॉस का वैल्यू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए का बेस 4/5 होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यम जो साइड गए बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर गो 3/5 होल स्क्वायर, 3/5 होल स्क्वायर. Simplify it. 4 square is 16/25 minus 3 square is 9/25. 25 is the common denominator. It is 16 minus 9. What is 16 minus 9? That is 7/25. देखो बेटा यहां पर भी आ गए 7/25 और यहां पर भी आ गए 7/25. हेंस तो हमें डिटरमाइन करना था कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है. हेंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. हमेशा नहीं बल्कि तब जब हमें होगा 3 टाइम्स cot ए 4 के बराबर. तो ये इसका चेक है, इसके वैल्यूज हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 इज. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेम एक्सरसाइज 3.8.1 इज. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. इफ triangle in triangle ABC right angled at B. तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हमें राइट ट्रायंगल बनाना है. लेट अस ड्रा इट. ये एक राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया. क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल AB से राइट एंगल एट B. जहां पर राइट एंगल बनता है वहां पर B लिखिएगा. तो ये है A एंड दिस इज C. A and C. तो if tan A is equal to 1/√3. तो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं we have tan A is equal to 1/√3. लेकिन tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल A मेंशन ये है, ये गो हाइपोटेन्यूज, ये गई बेस. तो ये परपेंडिकुलर आ गया. परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3. ये मैं लिख रहा हूं. इफ tan A is we have tan A is equal to 1/√3. तो हो गए ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इस राइट ट्रायंगल ABC में मैंने AC निकालना है विच इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दैट इज √3 स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल. इट इज 3 + 1 विच इज इक्वल टू √4 दैट इज 2. तो आ गया हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2. अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है. फाइंड द वैल्यू साइन A इंटू कॉस C. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड साइन A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C. cos A इंटू साइन C. चलिए बेटा साइन A एंगल A परपेंडिकुलर 1/2 होल स्क्वायर. साइन है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. 1/2 इंटू cos C. cos मीन्स बेस गई के 1/2 प्लस cos A. cos ये है A के लिए cos बेस √3/2 इंटू साइन C के लिए ये बेस है परपेंडिकुलर √3/2. अच्छे बेस तो परपेंडिकुलर योत प्रेजन हाइपोटेन्यूज प्रेजन थी. 1 इंटू 1 गो 1 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 प्लस √3 इंटू √3 गो 3 because √3 into √3 means √3 square. ताई द्राव 3 divided by 2 2s are 4. Common denominator is 4. Numerator's addition is 1 plus 3
1 + 3 is 4/4, दिस इज 1। ये इसका वैल्यू है। दूसरा पार्ट है पार्ट नंबर सेकंड ऑफ द सेम इज यू विल डू इट बाय योर ओन। cos a into cos c minus sin a into sin c, ये आप खुद करेंगे ये दूसरा पार्ट। नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? लेट अस डू इट। क्वेश्चन नंबर 10, in triangle PQR right angled at Q, draw the right triangle। दिस इज अ राइट एंगल एट Q, तो P यहां पर आएगा, R यहां पर आता है। इन दिस वेरी ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR, PR गो ये साइड, QR गो ये साइड, यमन दोन साइडन हुंद सम छु 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो पहले ये दो साइड हम फाइंड करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं वी हैव निश क्या दिख PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। लेट PR बी x सेंटीमीटर। मान लीजिए ये मज थो में PR x, QR कूत गो तेल, देयरफॉर QR is equal to 25 minus x। ये QR का वैल्यू है। बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस वक्त सारे साइड्स का वैल्यू हमें निकालना है बगैर PQ के। PR आपने रखा x, इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ कितना है 5 स्क्वायर, प्लस QR स्क्वायर, इट इज 25 माइनस x होल स्क्वायर, विच इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस here you can simplify it as an identity a minus b whole square। this is a square go 25 square plus b square that is x square minus 2ab 2 into 25 into x, that is x square is equal to 25 plus 25 square means 625 plus x square minus 2 into 25 go 50x। ओके, एक इक्वेशन में like terms in two different sides can be cancelled। x square can be cancelled with x square। आज क्या बचो तेल ये माइनस 50x तारन बह योर बनो प्लस 50x इज इक्वल टू 650 तो 5 गई 650। x is equal to 650 divided by 50। 0 0 cancel, 5 1 is our 5, 5 13 is our 65। the value of x is now 13। if the value of x is 13 तो x हमने क्या रखा है, x हमने रखा है the length of PR, therefore PR is equal to 13 सेंटीमीटर एंड QR का वैल्यू हमने रखा है 25 माइनस एक्स, दैट इज 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब आ गए राइट ट्रायंगल में ये 13 और ये 12। ये तो कॉपी पे तरियो पता यो तो पाने आइडिया इस कथ कर सॉल्व। तो अब हमें डिटरमाइन करना है नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन साइन P, साइन ऑफ एंगल P। देखो बेटा एंगल P ये है, अगर ये एंगल P है तो ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है ये गए BS, परपेंडिकुलर क्या गोते 12 साइन गो ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज साइन P इज 12 अपॉन 13। उसके बाद cos P इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 अपॉन 13। फिर tan P इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज P पर परपेंडिकुलर, P पर बेस है 5 परपेंडिकुलर को 12,
it is 12/5. This was question number 10. Now we have to solve question number 11. The very important question of the exercise. Question number 11. बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Even if it is multiple choice question, even if it is true false question, you have to, but it is very important question. Question number 11 is write true false and justify your answer. Question number 11. First part. The value of tan A is always less than 1. देखो बेटा, मैं राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है ये राइट ट्रायंगल पर ही डिपेंड करती है. मैं एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूं जिसका नाम ABC है. लेट अस नेम इट ABC. और दूसरा राइट ट्रायंगल मैं बना रहा हूं जिसका नाम PQR में देता हूं. PQR. राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स जिन नंबर्स से हम मेंशन करते हैं उन नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं. ये ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा है. और सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमने पढ़ा है दैट इज 3, 4 एंड 5. एक राइट ट्रायंगल में मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको tan A, तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल का नाम भी ABC ही रखना है. इसका नाम भी ABC ही रखना है मुझे. तो राइट ट्रायंगल में साइड्स ये हो सकते हैं ना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. और ये हो सकते हैं 4 ये, 3 ये और 5 ये. हाइपोटेन्यूज कभी छोटा नहीं होगा. इन 2 साइड्स में एक 3 और दूसरा 4 कोई भी हो सकता है. अब चलिएगा मैं यहां पर इन फर्स्ट ट्रायंगल tan A, देखो बेटा tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल छु ना A ये के परपेंडिकुलर को सुसाइड युस ना अमिक ज आर्म इन्वॉल्व कर के सु गो ना 4/3. इट इज 4/3. 4/3 मतलब गो अगर 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना. आप देखते जाओ, 3 से डिवाइड करना है 4 को, तो वहां पर पहले 3 1 3 फिर आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग. लेकिन इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एज 4/3 इज एन improper fraction. Therefore 4/3 is greater than 1. improper fraction हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, greater than 1. Therefore यहां पर क्या हमने निकाला, tan A is greater than 1. अब आइए इस पर इन सेकेंड ट्रायंगल. अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं. इसमें tan A मैंने निकालना है. tan A ये के परपेंडिकुलर को ये को 3/4 विच इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर इम्प्रॉपर आप जानते हैं. प्रॉपर मीन्स वेयर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. एज 3/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होती है. Therefore लेसर देन 3/4 इज लेसर देन 1. अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे ये आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा ही है. Therefore tan A इज लेसर देन 1, क्योंकि ये 3/4 tan A का वैल्यू है. एक ट्रायंगल में हमने प्रूव किया tan A ग्रेटर देन 1 और दूसरे में tan A लेसर देन 1. और हमारा क्वेश्चन है tan A इज ऑलवेज लेसर देन. ये हमेशा लेसर देन नहीं होता, ये कभी ग्रेटर देन भी हो सकता है. तो इसलिए द स्टेटमेंट इज हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. तो तुरवा ये फिक्र, मैंने बता दिया कि इस ट्रायंगल में जब आपको tan निकालना है, पहले तो आपने ये पता करना अमा सर ने कहां से ये साइड्स लाई.
हमने जब ट्रायंगल्स पढ़े थे तो ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है, 8th में भी ये पढ़ा है। वो 3 नंबर्स जो राइट ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, विच सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये 3, 4 और 5, अगर यही ट्रायंगल यहां पर मैं फिर से बनाऊंगा, 5 तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी, लेकिन ये 4 और 3 चेंज हो सकते हैं, याक साइड एक वहीं 4 ऐसी याक 3। जब इस ट्रायंगल पर मैंने tan का वैल्यू निकाला, आई फाउंड दैट दिस ट्रायंगल इज नाउ this triangle is, this tan is greater than 1 and here the tan is lesser than 1. So what the final result is? Final result is tan is not always lesser than, sometimes it is greater than. So this is the justification of part number 1. Now see part number 2 of the same question. Part number 2 is now sec A is equal to 12 upon 5 for some value of angle A. Sec A is equal to 12 upon 5. देखो बेटा, sec A, sec is the inverse of cos. cos क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपन बेस। क्या एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होता है? As hypotenuse is greater than base, therefore sec A is equal to 12 upon 5 is true. तो ये ट्रू है, ये इसका जस्टिफिकेशन है। थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation of cosecant of angle A. देखो बेटा, cos A, it is cosine, it is cosine but not cosecant. Cosecant is cosec, cosec is the cosecant, cos is not the cosecant, so it is false. This statement is false. Cot A is the product of cot and A. Cot A, अगर हम A के साथ cot हटाएंगे तो A का कोई वैल्यू ही नहीं होता है,